बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर हमारा तज्जिया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ताकतवर हलकों का ये दावा पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दिफ़ा की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचा दिया गया। जी हाँ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट बता दिया गया कि फ़ील्ड मार्शल को मौजूदा मुद्दत के बाद तोसी नहीं मिलेगी। कन्फ्यूजन बरकरार, क्या मौजूदा मुद्दत 29 नवंबर 2025 तक है या 29 नवंबर 2027 तक है? इस पर बड़े सवालात खड़े हो गए। ज़राए का यह दावा है कि आर्मी चीफ साहब को ख्वाजा आसिफ साहब के ज़रिए बाकायदा तौर पर उनकी रिटायरमेंट की तारीख बता दी गई है, जिस पर चेमुगैयाँ जारी हैं। ज़राए यह दावा कर रहे हैं कि उनकी रिटायरमेंट की तारीख 29 नवंबर 2027 है। चंद दिन पहले इस हवाले से अखबारात को एक खबर भी अखबारात के ज़रिए करवाई गई, एक पैगाम भिजवाया गया और उस खबर का यह मतलब था कि 29 नवंबर 2027 के बाद आपको तोसी नहीं मिलेगी। यानी ये कहा जा सकता है कि सुहेल बड़ाइच जैसे कालम निगारों की जानिब से जो एक माहौल बनाया जा रहा था मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के 10 साल जारी रहने के हवाले से, सुहेल बड़ाइच ने यह दावा किया था कि आर्मी चीफ साहब के पास पाकिस्तान की तरक्की का अगले 10 साल का प्लान है। उसका यही मतलब समझा गया कि आर्मी चीफ 29 नवंबर 2027 की उस मुद्दत के बाद भी, जिस पर पहले ही सवालिया निशानात मौजूद हैं, उस मुद्दत के बाद भी 5 साल की तोसी चाहते हैं। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि कप्तान, शरीफ और जरदारी इस हवाले से एक पेज के ऊपर हैं और तीनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान बैकडोर चैनल खुल चुका है। बैरिस्टर गौहर हों, अली अमीन गंडापुर हों या इनके अलावा परवेज़ इलाही, इन तमाम तर लोगों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के रवाबित इस्तवार हो चुके और अगले आर्मी चीफ साहब की तैनाती का जो मामला है उसमें जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की राय को अहमियत होगी, वहीं यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की राय को भी अहमियत होगी। इसकी वजूहात क्या हैं? डेफिनेटली पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही इमरान खान साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हैं। 29 नवंबर 2027 के बाद 2028 में इलेक्शन के अंदर जाना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यह है कि अगले इलेक्शन से पहले नया आर्मी चीफ कौन होगा। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं, बड़ी खबर यह भी है हमारे पास, 22 और 23 सितंबर की दरमियानी शब यानी 22 सितंबर की रात और 23 सितंबर की सुबह मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक एक और बिल वास्ता राबता पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब से इस्तवार किया गया है। गोया ये राबता पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान का, अगरचे इमरान खान साहब के मौजूदा तर्जुमान बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर कौमी हुकूमत के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के 2 अहम तरीन अरकान इस हवाले से राब्ते में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनकी जानिब से कई मीडिया एंकर्स के सामने ये भांडा फोड़ दिया गया है कि नहीं जनाब, मौजूदा आर्मी चीफ साहब को अगली मुद्दत मुलाजमत की तोसी नहीं मिल रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नून लीग के रवाबित इस्तवार हो चुके हैं और कौमी हुकूमत के लिए इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। इस हवाले से उन्हें कुछ शराइत के ऊपर अमल करना होगा, कुछ बातें हमारी माननी होंगी, कुछ अपना मनवाना होगा। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त एक किस्म की कुट्टी करके जनेवा के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर बैठ गए हैं, उसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जानते बूझते हुए कुछ मखसूस मीडिया ग्रुप्स को ये ख़बरें लीक की जा रही हैं कि नवाज शरीफ वहाँ पर बीमार हैं, उनकी हालत तशवीशनाक है, लेकिन असल मामला ये है कि नवाज शरीफ एक ही वक्त में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों से नाराज़ हैं, जो कि दोनों एक दूसरे का मुकाबला करते हुए एक दूसरे के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बिठा चुके हैं
और अगरचे इसका इनिशिएटिव तो नवाज शरीफ साहब की जानिब से लिया गया था लंदन प्लान के ज़रिए, लेकिन फिर ये कहा जा रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ हैं, इस हवाले से उनके पास एक अल्टरनेट जो है वो भी उनका एक मौक़िफ़ है, एक अल्टरनेट उनका एक पैगाम है, जिसके ज़रिए बार बार इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से अडयाला जेल में जाकर मुलाकात कर जो है वो कर सकते हैं, अगर इमरान खान साहब मुस्तकबिल में उनके साथ चलने का वादा करें। और कई मामलात के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मामले के ऊपर जो है वो एक पेज पर आ सकते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से, क्योंकि जो ताकतवर हल्के हैं वो परेशान हैं, कोशिश वो ये कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब उनकी ये जो ताज़ा तरीन पेशकश है, जो ये ताज़ा तरीन राब्ता है, मुज़ाकरात की जो पेशकश है कौमी हुकूमत के लिए, अगर इसे मंजूरी नहीं देते तो फिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ पैगाम रसानियों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक पहुँचा है कि जनाब अडयाला जेल के अंदर मौजूद जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं उनके हवाले से भी दावा किया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पैगाम पहुँचाएंगे। कोशिश की जा रही है इस वक्त कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो तकसीम है उसका जो है वो फ़ायदा उठाया जाए। बैक वक्त जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही साहब के साथ राब्ते हैं ताकतवर हल्कों के भी, नून लीग के भी, पीपल्स पार्टी के भी, वहीं इन तीनों सियासी प्लेयर्स के राब्ते गंडापुर साहब से भी हैं, बैरिस्टर गौहर साहब से भी हैं, और इसके साथ साथ पैगामात भिजवाए जा रहे हैं अलीमा खान साहबा को भी और कप्तान के बेटों को भी बिलवास्ता जो पैगामात हैं वो पहुँचाए जा रहे हैं। अदालती महाज के ऊपर जो है वो अगर देखें तो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की दरख्वास्त वापस कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एतराज़ात लगाकर, और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि 184 के तहत क्यों कर आपका मामला आता है, कौन सा जो अवामी मफाद है वो इस हवाले से मुतासर हुआ है। कहा यह जा रहा है जनाब कि ये ज़ाती बुक्स के अंदर सब कुछ किया जा रहा है, ज़ाती अनाद के अंदर सब कुछ किया जा रहा है, ज़ाती मफाद के अंदर सब कुछ किया जा रहा है, अदलिया के अंदर जो कुछ पक रहा है बहरहाल उसके अंदर एक बहुत बड़ी तकसीम नज़र आती है। जो लावा है वो आगे चल के फट सकता है। ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाले सिग्नल भी सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो नहीं दे रहे। जहाँ तक इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान राबतों का ताल्लुक़ है, बिलवास्ता राब्ते इस्तवार माजी में भी किए गए, अभी भी किए जा रहे हैं, और इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि जनाब कप्तान और हाफिज़ मुमकिना डील क्या कर सकते हैं, मुस्तकबिल के अंदर इमरान खान साहब को क्या ऑफ़र्स की जा सकती हैं, मुश्तरका दोस्त इस हवाले से क्या किरदार जो हैं वो अदा कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम तर चीज़ों का दारोमदार है इमरान खान साहब की एक हाँ के ऊपर। आज बैरिस्टर गौहर साहब का जो बयान सामने आया वो जनाब खासा मानी खेज़ है। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मार्का हक में भी पेश थी। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने बार बार ये बात कही है कि मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। वो बात कर रहे थे अडयाला जेल के बाहर और कह रहे थे कि आज फिर मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, उम्मीद है कल मुलाकात हो जाएगी, अदालती अहकामात मौजूद हैं, इससे हालात बेहतर हो सकते हैं। एक तरफ मुल्क में कुदरती आफात हैं, दूसरी तरफ हिजानी कैफियत है। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी तो इससे दूरियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर हम चलते हैं, सोशल मीडिया की हिदायत के ऊपर नहीं चलते। हमारा रियासत मुखालिफ कोई एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की सियासत में है, हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बार बार ये बात कह चुके हैं, मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। पाकिस्तान की जब बात आई तो हम सारे भारत के ख़िलाफ़ अपने मुल्क के साथ खड़े हो गए, 6-0 से हम जीते हैं। इसकी मिसाल दुनिया में नहीं, पाक सऊदी अरब दफ़ाई मुआहदे के ऊपर भी उन्होंने बात की कि हमने हमेशा सऊदी अरब की जो है वो हमायत की, हमारा ताल्लुक़ बहुत मजबूत है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का शुरू दिन से मौक़िफ़ है कि जो चीज़ उम्मत को मजबूत करेगी हम उसकी हमायत करेंगे। पाकिस्तान उम्मत मुसलमान के लिए कला का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मार्का हक में भी पेश थी, हमने इसकी मुकम्मल हमायत की है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का ये हक है, इमरान खान साहब का ये कहना है
कि फेयर ट्रायल जनाब उनका हक है। हमारा मकसद है कि आप मुलजिम को सफाई देने के लिए हर तरह का जो है वो मौका दें। और इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बना दी गई है, उससे सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत के अंदर ही निकला जा सकता है कि जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान साहब को जो दीवार से लगाने की कोशिशें हो रही हैं वो रोकी जाएँ। इसी दौरान जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ा फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुजरमान को अपील का हक देने उसके लिए 45 दिनों के अंदर कानून साजी का हुक्म उन्होंने दे दिया। बड़ी डेवलपमेंट है। और सिविलियन के कोर्ट मार्शल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर ये तहरीरी फैसला सामने आया है। अक्सरियती फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। इन अपीलों पर फैसला 7 मई 2025 को सुनाया गया था और 7 रुकनी आईनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट पर अपीलों पर फैसला सुनाया था। 5 जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपीलों को मंजूर 2 ने मुस्तरद किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री कोर्ट की इजाज़त दी थी। अब 68 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो फैसला आया है, इसमें मोहम्मद अली मज़हर ने भी 47 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा और जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शाहिद बलाल ने इजाफी नोट से जो है वो इत्तफाक़ किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया और फैसले में मिलिट्री कोर्ट के सज़ा याफ्ता मुजरमों को अपील का हक देने के लिए 45 दिन में हुकूमत को कानून साजी का हुक्म दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि मुनासिब आइनी रद्द-ए-अमल आर्मी एक्ट की दफ़ात को यकसर कलअदम करना नहीं। आर्मी एक्ट में बुनियादी ज़ाब्ता मौजूद है मगर आम शहरियों के लिए मुनासिब अपील के फोरम का फुकदान है। लिहाजा फ़ौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता शहरियों के लिए हाई कोर्ट्स में आज़ादाना अपील के लिए कानून साजी को पूरा करना चाहिए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जहाँ इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि आर्मी एक्ट आइन के मुताबिक हैं, फ़ौजी तनसीबात पर हमले दफ़ाई कानून के दायरा कार में आते हैं। जहाँ ये फ़ैसला दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर दीवार के साथ लगाने के लिए, वहीं वहाँ पर एक रोशनी भी रखी गई है कि आप जनाब अपीलों के अंदर जा सकते हैं। और ये रोशनी सिर्फ इसलिए रखी गई है, ये मकसद इसके पीछे सिर्फ यही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब आते हैं उस मामले के ऊपर, जिस मामले के ऊपर ताकतवर हल्के और रवायती सियासी माफिया उन्हें लाना चाहता है कुछ लो और दो की पॉलिसी पर, तो फिर उन्हें अदालतों के अंदर से जो है वो अपीलों के ज़रिए रिलीफ मिल सकता है। इस फैसले को समझना होगा। इसके दो रुख इसलिए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव बढ़ाया भी जाए और इसके साथ साथ उन्हें एक रास्ता भी जो है वो भी दिखाया जाए कि जनाब अगर आप इस रास्ते पर आते हैं तो आपके लिए जो है वो रास्ता निकल सकता है। शहबाज शरीफ साहब का दौरा अमरीका मानी खेज़ है। कोशिशें हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात की। इससे पहले जो है वो सऊदी क़यादत से मुलाकात हुई। वहाँ पर इस हवाले से कोशिशें हुई कि जनाब किसी तरीके से सऊदी क़यादत को इस बात के ऊपर मनाया जाए कि अब मुस्तकबिल में तमाम तर मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बगैर चलेंगे। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें मनाया नहीं जा सका और सऊदी क़यादत की जानिब से भी ये कहा गया है कि आप इस अहम तरीन मुआहदे के ऊपर, क्योंकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का किरदार अहम है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, उनको आप हर सूरत इस हवाले से एतमाद में लें। इसलिए जो ताज़ा तरीन रवाबित हैं, जो ताज़ा तरीन राब्ते हैं, जो ताज़ा तरीन पेशकशें हैं, वो इसी जानिब इशारा कर रही हैं। कोशिश की गई कि जनाब सऊदी क़यादत को इस मामले के अंदर भी डाला जाए। मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर नवाज़ शरीफ साहब को या शरीफ ख़ानदान को मनाने के हवाले से उस पर ज़राए का यह दावा है कि उनकी जानिब से माजरत की गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को भी इन दोनों मामलात के अंदर किरदार अदा करने को कहा जाएगा। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पहले ये कहा जा चुका कि जनाब पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जो दो तरफ़ा मुआहदे हैं, पाकिस्तान की तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्हें आपने एतमाद में लेना होगा ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म के मसाइल ना हो। तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है। इमरान खान साहब मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, उनकी जानिब भी बड़ा वाज़े इशारा किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि जनाब इस वक्त जबकि नवाज़ शरीफ सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं, मरियम नवाज़ भी मुमकिन तौर पर उनके साथ मुलाकात कर सकती हैं, विज़िट कर सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब को कामयाबी नहीं मिली उन्हें मनाने के हवाले से, आर्मी चीफ साहब की तोसी के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27 सितंबर का जो जलसा है उस हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी के लिए बड़ा किरदार अदा करेगा ये जलसा। इमरान खान साहब की वापसी के हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो इस जलसे की सूरत मुकम्मल हैं। इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि जलसे के आखिर में एक बड़ा ऐलान भी किया जाएगा मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी। क्या ये जलसों का सिलसिला इसी तरह से
पूरे मुल्क के अंदर आगे बढ़ेगा, या फिर कुछ जलसों के बाद इस्लामाबाद की जानिब एक और फाइनल कॉल के हवाले से ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल जो हतमी फ़ैसला है वो इमरान खान साहब ही करेंगे। एक बार फिर इस किस्म की खबरें हैं कि जनाब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर फिर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि इमरान खान साहब की मुलाकातें जब गुज़श्ता हफ्ते हुई तो जिस किस्म का पैगाम इमरान खान साहब की जानिब से सामने आया वो खासा अनएक्सपेक्टेड था पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के लिए, जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद वो इमरान खान साहब से किसी किस्म की डील हासिल कर सकें। अब ताज़ा तीन रवाबित इस्तवार करने का मकसद भी यही है और पैगामात पहुँचाने का मकसद भी यही है कि जनाब इमरान खान साहब को किसी न किसी डील के ऊपर राज़ी किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।